लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए गए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। एक ये सवाल है कि तहज्जुद के वक्त उठने के तिब्बी फवाइद क्या हैं। अगर कोई तहज्जुद के लिए उठता है तो उसके तिब्बी जो फवाइद हैं, डॉक्टरी मेडिकली जो फायदे हैं वो क्या है, ये इनका सवाल है। इंशाअल्लाह मैं उसके सवालों के जवाब, इस सवाल के जवाब इंशाअल्लाह पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ कि नमाज तहज्जुद के लिए उठने के तिब्बी फायदे क्या है, मेडिकली क्या फायदा है इसका। इस्लामी फायदा कुरान व हदीस में जो इसके फजाइल बयान हुए वो तो आप कसरत से सुनते हैं। इसका मेडिकली क्या फायदा है, तहज्जुद पढ़ने वाले इसको तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा और नमाज तहज्जुद के लिए उठने पर मजीद आपको अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई हासिल होगी। रात की आखिरी घड़ियों में उठकर तहज्जुद अदा करने से वैसे तो वो तमाम मेडिकल फवाइद हासिल होते हैं जो हर नमाज से हासिल होते हैं। मसलन जिस्म के पट्ठों और जोड़ों की वर्जिश, सजदा की वजह से चेहरे के मसामों में खून की मजीद गर्दिश और इंसान के साइनसिस में जमा शुदा बलगम का इखराज, रात को तनफ्फुस यानी सांस लेने की रफ्तार आहिस्ता होने की वजह से फेफड़ों के मुकम्मल तौर पर खुल ना सकने की वजह से जो 1/3 हवा जमा होती है उसे भी फेफड़ों से निकलने और दाखिल होने के मौका मिल जाता है। सजदे की हालत में दिमाग को जायद खून पहुंचता है जो उसके नशो नुमा के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सहर खेजी यानी सुबह उठने के मजीद बेशुमार फवाइद हैं। यानी ये तो कुछ आपने सुना कि जब आप तहज्जुद के लिए रात को उठते हैं तो और उठ के आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके 2-3 फायदे तो अभी आपने सुना कि सुबह की जो वर्जिश है, उमूमन दुनिया सुबह की वर्जिश के लिए उठती है, सुबह की वर्जिश का एक बड़ा माहौल है। तो आप आदमी तहज्जुद में उठ करके जब नमाज पढ़ता है तो सुबह की जो उसकी वर्जिश है कि पट्ठों और जोड़ों की वर्जिश हो जाती है और जब सजदा करते हैं तो सजदे में जाने की वजह से चेहरे के जो मसाम है वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खून की मजीद गर्दिश हो जाती है और जो जमा शुदा बलगम है बलगम की जगह पर वो भी खारिज होता है। और जब रात को आदमी सोता है ना तो सांस लेने का जो मसला है वो सोने के दौरान थोड़ा कम रहता है। तो सांस लेने की रफ्तार कम होने की वजह से फेफड़े जो मुकम्मल खुल नहीं सकते हैं। आप जब तहज्जुद के लिए उठते हैं तो फेफड़े मुकम्मल रात भर जो नहीं खुले तहज्जुद में उठते हैं आप, उसकी वजह से फेफड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल खुलने का फेफड़ों को भी मौका मिलता है। और मजीद ये कि फेफड़ों में जो एक तरीके से एयर जमा हो जाता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फेफड़ों से निकलता है और फिर एक ताज़ी हवा अंदर दाखिल होती है। ये सजदे की हालत में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आदमी सजदे में होता है तो सजदे में खून की मिकदार ज्यादा पहुंचती है और ज्यादा खून की मिकदार पहुंचना ये अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग की तक़वियत के, दिमाग के कवी होने का एक सबब भी बनता है। इसके अलावा सुबह उठने के मजीद बेशुमार फवाइद है जो नमाज तहज्जुद के उठने के साथ साथ मखसूस है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रसूलुल्लाह से हदीस रिवायत करते हैं कि तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज पढ़ने की आदत बना लो क्योंकि तुमसे पहली कौमों की स्वालेह यानी नेक लोगों की आदत थी। ये तुम्हें खुदा से करीब तर करती है, तुम्हारे गुनाहों का कफारा है और तुम्हारे गुनाहों को मिटाती है और जिस्म से बीमारी को दूर करती है। तहज्जुद के तिब्बी फवाइद में आका करीम ने क्लियर कर दिया कि तहज्जुद से जिस्म की जो बीमारी है वो दूर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस पाक में है कि मेरी उम्मत के लिए सुबह उठने में बरकत रखी गई है। आका करीम ने साफ फरमाया कि सुबह उठने में बरकत रखी गई है। इसमें शक नहीं कि तहज्जुद के वक्त उठना जिस्म में बीमारियों को दूर करता है। सुबह जल्दी बेदार होने से जिस्म में जमा शुदा फुजलात, पेशाब व पखाना वगैरह को जिस्म से जल्दी निकलने का मौका मिल जाता है जो कि बसूरत दीगर जिस्म में रहकर फसाद पैदा करते हैं। जो जल्दी उठते हैं तो पेशाब पखाना जो पेट में जमा हो जाता है, मैदे में जमा हो जाता है, वो फुजलात हैं, वो जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। अब आदमी जल्दी अगर उठता है तो वो सारी चीजें गंदगी जल्दी खारिज कर देता है, जल्दी निकाल देता है। अब अगर वही आदमी ताखिर से उठता है तो वो फुजलात, वो गंदी चीजें बदन में रह जाती हैं
اور جتنی زیادہ دیر تک وہ بدن میں رہے بدن کے لیے تکلیف کا باعث ہی ہے، بیماری کا سبب ہی ہے۔ اس لیے جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں الحمدللہ ان کی وجہ سے جلدی اٹھتے ہیں تو پیشاب پاخانے سے جلدی فارغ ہوتے ہیں، اور جب جلدی فارغ ہوتے ہیں تو جو فضلات، جو پیشاب پاخانے کی گندگی بدن میں تھی وہ جلدی سے الحمدللہ باہر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک الحمدللہ تہجد میں اٹھنے کا ایک فائدہ ہے الحمدللہ۔ اور گردوں پر زائد بوجھ پڑتا ہے، وہ جو فضلات ہے، گندگی ہے، اگر وہ بدن میں پڑا رہے تو اس کی وجہ سے گردوں پر بوجھ پڑتا ہے، اور جتنی جلدی اس کو نکال دیں گے آپ کے گردے اتنی جلدی فری ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازی ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ صبح کی ہوا میں بھرپور آکسیجن رہتا ہے، ملاوٹ نہیں رہتی اس میں۔ غور کیجئے کہ 8-10 گھنٹے سے نہ گاڑیاں چل رہی ہیں، نہ کچھ اور ہے، بلکہ نہ دھول اڑ رہی ہے، نہ کچھ ہے، ہوا بالکل ایک دم چھنے ہوئے کی طرح تازی ہوا ہے، آکسیجن سے بھرپور ہوا چل رہی ہے، اور اس وقت اٹھ کر کے آدمی اس ہوا میں اگر سانس لیتا ہے نا تو پھیپھڑوں کو بھی طاقت ملتی ہے اور دماغ کو بھی الحمدللہ طاقت ملتی ہے الحمدللہ۔ امریکہ کے نامور مفکر، سیاستدان اور بہت سارے سائنسدان بینجامن فرینکلن نے سحر خیزی کے انہی فوائد کے پیش نظر اپنی کتاب میں یہ قول زرعی رقم کیا تھا، اور لکھتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، مالدار اور عقل مند بناتا ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان نے کہا ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، مالدار اور عقل مند بناتا ہے۔ تو رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، تہجد کے لیے اٹھیں، اللہ کرم فرمائے، نہیں تو کم سے کم فجر کی نماز کے لیے تو ضرور اٹھیں۔ کہ آپ فجر میں بھی اگر اٹھتے ہیں تو جلدی اٹھنے والوں میں کچھ حد تک شمار ہو جائیں گے، اور جو تہجد میں اٹھتے ہیں الحمدللہ ان کے تو کیا کہنے، ان کو تو جلدی اٹھنے کا ایک بڑا الحمدللہ فائدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تہجد میں اٹھنے کے طبی فوائد آپ نے سنے، ان طبی فوائد میں جسمانی فوائد بھی ہیں، اور جسمانی فوائد کے ساتھ جسم کو بیماری سے بچانے کے فوائد بھی ہیں، یہ سارے آپ نے سنے۔ امید ہے کہ آپ تہجد گزار بننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔